पृथ्वी जैसे 30 करोड़ प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और आईक्यू बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले तक ही हम सब पढ़ते आए थे कि सौरमंडल में 9 प्लैनेट्स होते हैं। 24 अप्रैल 1990 के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसने एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स को हमारा देखने का नजरिया ही बदल डाला। सौरमंडल के बाहर भी हमें प्लैनेट्स दिखने लगे। कई और स्पेस टेलीस्कोप जैसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 6 मार्च 2009 को स्पेस में खास तौर पर प्लैनेट्स खोजने के लिए ही भेजा गया। 18 अप्रैल 2018 को ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट को स्पेस में स्थापित किया गया। इन टेलीस्कोप्स ने हमें हजारों एक्सोप्लैनेट्स होने का सबूत दिया। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो कि हमारे सौरमंडल की सीमा के बाहर होते हैं। आज कन्फर्म एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 4000 से ज्यादा है। वहीं हजारों एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पर अभी कुछ और रिसर्च होना बाकी है, ताकि उनके अस्तित्व के होने के पुख्ता सबूत मिल सकें। हमने सौरमंडल के बाहर हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए, लेकिन इधर सौरमंडल के अंदर वैज्ञानिकों ने एक प्लैनेट कम कर दिया। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो की खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी एक बोना ग्रह। इस तरह हमारे सौरमंडल में प्लैनेट्स की संख्या घटकर 9 से 8 रह गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिकों और आम जनता के मन में हमेशा से है कि इतने हजारों प्लैनेट्स में से क्या कोई हमारी अर्थ जैसा, पृथ्वी जैसा प्लैनेट भी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमें अर्थ जैसा प्लैनेट मिल जाता है तो इससे हम इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। दुनिया के सारे वैज्ञानिक उस प्लैनेट पर पहुंचने और वहां इंसानों की नई कॉलोनी बसाने के लिए जोर शोर से काम शुरू कर देंगे। आखिर अर्थ जैसे कितने प्लैनेट हमारी गैलेक्सी में हैं? अब नासा ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है। नासा ने अपनी एक नई रिसर्च, जो कि अभी पब्लिश भी नहीं हुई है, उसमें पता लगाया है कि करीब 30 करोड़ प्लैनेट्स केवल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही मौजूद है। ये 30 करोड़ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि ठीक हमारे सूर्य की ही तरह के तारे का चक्कर लगाते हैं और उस तारे से एक उचित दूरी गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद हैं। इन प्लैनेट्स के हालात ऐसे हैं कि इनकी सतह पर लिक्विड वाटर, यानी कि पानी आराम से रह सकता है, न बहुत ज़्यादा ठंडे कि वाटर जमकर बर्फ बन जाए और न ज़्यादा बहुत गर्म कि वाटर भाप बनकर उड़ जाए। इनमें से कुछ तो हमारे इंटरस्टेलर नेबर्स, अंतरतारकीय पड़ोसी हैं। अर्थ की तरह के 4 एक्सोप्लैनेट्स तो हमसे सिर्फ 30 लाइट ईयर की दूरी पर हैं। इनमें से भी सबसे करीब का प्लैनेट सिर्फ 20 लाइट ईयर दूर है। प्लैनेट केपलर 452b सबसे पहले खोजा गया अर्थ के बराबर आकार का एक्सोप्लैनेट है, जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी सी हमारी पृथ्वी से सबसे करीब के एक्सोप्लैनेट हैं। यह हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर हैं। यह एक्सोप्लैनेट एक रेड ड्वार्फ तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करता है। यह तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। नासा ने यह खोज केपलर टेलीस्कोप से प्राप्त डाटा के आधार पर की है। इसके अनुसार सूर्य के समान तापमान वाले करीब आधे तारों के आसपास एक ऐसा रॉकी प्लैनेट के होने की संभावना है जिसकी सतह पर लिक्विड वाटर मौजूद हो। यह रिपोर्ट एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में छपने वाली है। दोस्तों, एस्ट्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी खोज है। यह खोज हमें बताती है कि हमारी गैलेक्सी में ही ऐसे कई ग्रह हैं जिन पर जीवन उत्पन्न हो सकता है। यह खोज नासा के वैज्ञानिक स्टीव ब्राइसन और उनके सहयोगियों ने की है। स्टीव ब्राइसन ने कई सालों तक केपलर मिशन में काम किया है। नासा ने केपलर टेलीस्कोप को 2018 में रिटायर कर दिया था क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया है। अपने 9 साल के कार्यकाल में केपलर ने हमें बताया कि हमारी गैलेक्सी में अरबों की संख्या में प्लैनेट्स हैं, तारों से भी ज्यादा। स्टीव ब्राइसन ने कहा कि केपलर ने हमें पहले ही बता दिया था कि हमारी गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स हैं। अब हम यह भी जान गए हैं कि इनमें से कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि इंसानों के रहने योग्य हैं। हालांकि यह खोज हमें प्लैनेट्स की एग्जैक्ट संख्या नहीं बताती, लेकिन फिर भी यह एक्साइटिंग है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैबिटेबल हो सकते हैं। यह रिसर्च कई और वैज्ञानिकों को गाइड करेगी। अब आगे जो भी एक्सोप्लैनेट्स की खोजबीन करेगा वो सबसे पहले इन 4000 एक्सोप्लैनेट्स को ही एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि ये अर्थ की तरह के हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने इस खोज में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट गाया का भी इस्तेमाल किया है। गाया ने वैज्ञानिकों को यह जानकारी दी कि किस प्लैनेट की सतह पर उसके स्टार से कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। गाया स्पेसक्राफ्ट का पूरा नाम ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफियरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स है।
यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट है, जिसके ज़रिए एस्ट्रोनॉमर्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक प्रिसाइज 3D मैप तैयार कर रहे हैं। गाया मिल्की वे के सिर्फ 1 बिलियन तारों की ही स्टडी करेगा। इसके आधार पर ही यह 3D मैप तैयार किया जाएगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन तारे हैं। स्टीव ब्राइसन का कहना है कि हमारी गैलेक्सी बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसमें कई अनोखे और अजीब वर्ल्ड्स मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर हमारी दुनिया जैसा है। अपने दोस्तों के साथ साइंस की यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतरीन साइंस की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।